शिव का स्मरण प्रतिदिन कथा करे। अंधकासुर ने वर मांगा, मुझे वर दीजिए ब्रह्मा जी, वर दो कि मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी कहते ऐसा कोई वर नहीं होता कि जो प्राण नहीं छूटे, मरना तो पड़ेगा, तो मुझे वर दे दो। क्योंकि अंधकासुर को मालूम था ना मेरी कोई माँ है ना कोई मेरा पिता है, इसलिए अंधकासुर ने वर मांगा, जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देखो उसी दिन मर। क्योंकि अंधकासुर को पिताजी से पूछा था हिरण्याक्ष से, मेरी माँ कौन? हिरण्याक्ष ने कहा तेरी माँ कोई नहीं, तेरा जन्म ही नहीं, अजन्मा है, समुद्र में मिला था, मैंने पालन किया। पर पार्वती ने इसको हृदय से लगाकर क्या कहा था, ये मेरा पुत्र है। तो अंधकासुर कह रहा है ब्रह्मा जी से, अगर तुम मुझे वर नहीं दे सकते कि मैं नहीं मरूं, तो वर दीजिए कि जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। ब्रह्मा जी ने कह दिया था। अब अंधकासुर बड़ा हो गया, बड़ा होकर सत्ता स्थापित कर ली, उपद्रव मचाया, और उपद्रव मचाया तो अंधकासुर ने कहा अपने दूतों से, जाओ जो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हो उसको लेकर आओ, उससे मैं शादी करूंगा, उससे मैं विवाह करूंगा, उसको ढूंढो, उससे मुझे शादी करना। जो सर्व सुंदर हो, तो दूतों ने कहा जो सर्व सुंदर है वो तो शंकर जी ले गए, पार्वती तो शिव ले गए, बड़ी सुंदर है। तो अंधकासुर बोलता है क्या दिक्कत है, उसको मैं अपना बनाऊंगा। अंधकासुर गए और मां जगत जननी जगदम्बा को लेने के लिए पहुंचे। अब मां तो मां है, करुणा सागर है, मां सुंदरता का प्रतीक है जगदम्बा। कभी आप मां जगत जननी जगदम्बा का मूर्ति का दर्शन करना तो आपको लगेगा कितनी सुंदर है, कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर हो। वो इतनी सुंदर है मां, अति रमणीय, अति सुंदर, जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी अति सुंदर, अति सुंदर। और इतनी सुंदर मां, अंधकासुर ने जो पार्वती के सौंदर्य को देखा, मां के केश खुले हुए थे, बोर टीका सिर पे लगा था, बड़ी सी नथनी मेरी मां के नासिका पर थी, सुंदर कान में कुंडल थे, गले में हरवा था, सुंदर तगड़ी थी, सुंदर वस्त्र धारण करी हुई थी मां। और अंधकासुर ने देखकर कहा, अरे ओ सुंदरी, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। मां गुस्से में लाल हो गई। लाल होकर मां जगत जननी ने जो अंधकासुर को देखा तो मां की आंख में से आंसू निकल गए। अब गुस्से में होने के बाद आंसू क्यों निकल रहे? क्रोध में आने के बाद मां के नयन में अश्रु क्यों आ गए? तो वेदव्यास जी लिखते हैं शिव पुराण में कि मां इसलिए रो रही है कि इसको मैं मार नहीं सकती, क्योंकि इसको मैंने बेटा कहा है। पूत कपूत सुने हैं परना, ये लाइन जो बनी है ना, ये कहीं अलग से नहीं बनी, इसी कथा से बनी बस, ये अंधकासुर की कथा से। ये जो आरती आप लोग गाते हो, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता, कारण बस ये अंधकासुर की कथा, क्योंकि एक बार जगत जननी जगदम्बा पार्वती ने इसको पुत्र कह दिया था, फिर भले वो पुत्र गलत दृष्टि से देख रहा हो, पर मां मार नहीं सकती। बेटा चाहे पालन करे, लालन करे, माँ को पूछे ना पूछे, बेटा चाहे सब कुछ ले ले, तो भी माँ कभी अपने बच्चों का हित नहीं चाहती। कभी नहीं कहेगी कि तू मर जा या तू ऐसा हो जाए, या कभी नहीं। ठीक है, कभी कभी क्रोध में आकर कुछ बोल दे, वो अपनी जगह पर माँ माँ होती है, रो भी लेती है। आज जगत जननी रो रही है, क्रोध आने पर भी रो रही है। तो आज की माताओं का आज भी नियम है, जगत जननी क्रोध में रो रही है, तो माताओं का आज भी नियम है, जब माताओं को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत क्रोध आ जाता है, तो वो बाद में रो भी लेती है, वो बाद में रो भी लेती है, क्रोध आने पर भी रो लेती है। नहीं, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख देनी वार। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
माता भीड़ पड़ी है भारी। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सब सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, सतियों के सत को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बेटे का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता। पूत कपूत सुने हैं पर पूत कपूत सुने हैं पर माता सुनी सबके करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख लेनी वारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हर हर महादेव। माँ अति सुंदर है। बेटा भले गलत कह रहा। अंधकासुर शिव के नेत्र से प्रगटा परंतु कहलाएगा तो पुत्र ही। पर गलत सोच, गलत दृष्टि से मां को देख रहा। गलत दृष्टि से जगजननी रो पड़ी। आज भी माताओं को जब बहुत क्रोध आ जाता है तो वो कुछ नहीं कर पाती, तो आंखों से अश्रु बहा देती है, रोती है। कभी कभी बच्चों पर गुस्सा आता है तो माँ बच्चों को मार भी नहीं पाती तो रो लेती है, अपने कमरे में जाकर आंख से आंसू बहा लेती। पार्वती भी रो दी। पर दूसरी बार जब अंधकासुर ने कहा मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, तब शंकर जी निकल कर आए। भोलेनाथ जब निकल कर बाहर आए, शंकर जी को लगा कि जगदम्बा ने इसको पुत्र माना था और मां बेटे का वध नहीं कर सकती। मां बेटे का वध नहीं कर सकती। तब शिव ने शक्ति का भाग लेकर त्रिशूल उठाकर अंधकासुर के प्राणों को हरा। अंधकासुर के प्राण। तब अंधकासुर के प्राण छूटे। हिरण्यकशिपु तप करने गया। भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा, ना नीचे मरू, ना ऊपर, ना अंदर, ना बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना नर से, ना पशु से, ना ही 12 महीने में। आदि आप लोगों ने भागवत जी में सुना होगा नरसिंह भगवान का चरित्र। जो कथा आपने सुनी है उसको हम छोटा स्वरूप में लेंगे। वर प्राप्त किया, घर आए तो धर्म पत्नी नहीं है, धर्म पत्नी को इंद्र ले गए। मालूम पड़ा उसको नारद जी ले गए। नारद जी ने इतना ज्ञान दिया हिरण्यकशिपु की पत्नी को कि गर्भ से जो बच्चा हुआ उसने आते से भगवान के नाम का एलान करा और उसका नाम प्रहलाद हो गया। आपको कथा में कहा था पहले कि गर्भवती नारी को भगवान का भजन करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवत कीर्तन करना चाहिए, गर्भवती नारी को कथा सत्संग श्रवण करना चाहिए।
क्योंकि गर्भ से जो बच्चा जन्म ले वो सत्कर्म करे। फिर निवेदन है, बच्चों को कार मत दिलाओ, बेच कर खा जाएंगे, बच्चों को दिलाना है